हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज नंबर 7.2। इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट क्या है। उसके बाद उस के वीडियो में हमने समझा है एक्सरसाइज नंबर 7.2 उसको सॉल्व करके बताया गया है। आज के वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व करने से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो भी एक्सरसाइज 7 में जितने भी क्वेश्चंस दिए, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आपको मिस नहीं करना। हम डिटेल में अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और साथ में बीच बीच में आपको हर एक क्वेश्चन का जो छोटी मोटी गलतियां बच्चे करते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और एक चीज, बोर्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी जानकारी मैं बीच वीडियो में आपको देने वाला हूँ, तो देखते रहिए बिना रुके ये वीडियो आप। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइंट ऑफ -174, -3। देखिए, कोई पॉइंट है, वो किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको डिवाइड कर रही है। तो देखिए, यहाँ जो दो पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, लेकिन उसको हम मेंशन करेंगे। मान लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट जो है ए है, जिसका कोऑर्डिनेट -17 है, और दूसरा पॉइंट बी है, ओके, जिसके कोऑर्डिनेट्स 4, -3 है। तो पहले एक सिंपल सा फिगर बना लेते हैं, देखते हैं क्या दिया है इसमें। ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसे ले लेते हैं हम ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1, और दूसरा पॉइंट लेते हैं हम बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4, -3। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट ऐसा है जो इस कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करके इसको डिवाइड कर रहा है। चलिए पॉइंट ले लेते हैं पी डिवाइड ए बी इन द रेशियो 2:3 दिया है, तो हमें इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। अब देखिए, पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है तो उसे हम कुछ मान लेते हैं। लेट अस कंसीडर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी x, y उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो यह सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? लेट p ऑफ एक्स वाई, यानी p के कोऑर्डिनेट्स x, y है, डिवाइड जॉइंट ऑफ दिस -174, -3 इन द रेशियो 2:3। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे कि p ऑफ एक्स वाई डिवाइड ए बी इन 2:3 पार्ट। ओके, 2:3 पार्ट बोलिए, 2:3 रेशियो बोलिए, एक ही बात होती है। अब देखिए, अब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकालना, जब भी रेशियो का अगर कंसेप्ट आता है तो आपको आपके माइंड में आना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला। इसके पहले वीडियो में ऑलरेडी हम सारा सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो उसी सेक्शन फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। सो फर्स्ट राइट यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। जब कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को रेशियो में डिवाइड करता है तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स के लिए फॉर्मूला बन जाता है। उसी फॉर्मूले को सेक्शन फॉर्मूला बनता है। x के लिए अलग फॉर्मूला बनेगा, y के लिए अलग फॉर्मूला बनेगा। देखिए, जो भी पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं उसे हम मान लेते हैं कि ये x1 y1 है पॉइंट A, यानी x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू जो है 7 है, और ये है हमारा x2 y2। ओके, अब देखिए, जो रेशियो है उसे mn के फॉर्म में हम मेंशन करेंगे, mn, ओके, जो कि सेक्शन फॉर्मूले में यूज होने वाला है। तो हम यहाँ देखो फॉर्मूला लिखेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये x के लिए फॉर्मूला बन गया, साथ में y के लिए भी फॉर्मूला बनेगा। y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। दोनों x और y के लिए हमने फॉर्मूला लिख चुके हैं। अब देखिए, फॉर्मूला याद कैसे रखना ये भी समझ लीजिए। क्रॉस में याद रखिए mx2 nx1, वैसे y के लिए भी my2 ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n दोनों में आएगा। अब यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखते हैं। m कहते हैं इधर m इज 2, x2 इज 4 प्लस n is 3, x1 is -1 divided by
m प्लस n यानी 2 प्लस 3 यहाँ लिखेंगे हम 2 प्लस 3, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4 टू सा 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5, मतलब इसका आंसर आएगा 5/5, 5 1 जा, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1। ओके, इस तरह से x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब y की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। इज इक्वल टू m is 2 into y2 is minus 3, okay, plus n is 3 and y1 is 7. y1 is 7 divided by 2 plus 3। देखते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं, माइनस 3 2 सा 6 होता है, माइनस 6 हो जाएगा ये, प्लस 7 3 सा 21 डिवाइडेड बाय 5, इसका आंसर आएगा हमारा 15/5, इट इज 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P निकाल चुके हैं। फाइनल स्टेटमेंट भी लिखना है आपको, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर 1,3, तो ये स्टेटमेंट लिखना मत भूलिएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, देखते हैं इसमें क्या दिया है और करना क्या है हमें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसमें भी सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई होगा और कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी इसमें, क्योंकि मिलता जुलता ही क्वेश्चन रहते हैं इसमें। सेक्शन फॉर्मूला में एक चीज अननोन रहेगी, हो सकता है कि रेशो फाइंड करो, हो सकता है कि पॉइंट P जो कि AB को डिवाइड कर रहा है रेशो में, तो P के कोऑर्डिनेट फाइंड करो, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन ही आएगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ find the coordinates of point of trisection, find the coordinates of point of trisection। okay, क्वेश्चन लिखते हैं, find the coordinates of points of trisection। अब ये ट्राइसेक्शन क्या होता है वो भी हम समझेंगे इसमें। ट्राइसेक्शन क्या होता है? ट्राइसेक्शन of the line segment joining of the line segment joining the points, okay, 4, देखिए joining the points, find the coordinates of points of trisection joining the points 4, -3, 4, -1 and -2, -3। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। जब इस दो पॉइंट्स जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसको ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट फॉर्म होगा। ओके, और यह बोला है कि हमें ये जो लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रही है, इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट्स ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो जब भी कोई लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो उसमें 2 पॉइंट्स आएंगे, 2 पॉइंट्स मिलके ही उसके 3 पार्ट्स हो सकते हैं गिवन लाइन सेगमेंट। देखते हैं कैसी होगा 3 पार्ट्स। तो मान लेते हैं कि ये कोई लाइन सेगमेंट है जिसको हम लेबलिंग कर लेते हैं ए बी। अब इसके 3 पार्ट करना है, तो कैसे करेंगे? 3 इक्वल पार्ट हो गए हैं, यानी ये जो 2 पॉइंट्स है इस ए बी के 3 इक्वल पार्ट कर रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट्स को हम ले लेते हैं P एंड Q। अब क्या बोला गया इसमें कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1, -2, -3। तो ये जो पहला पॉइंट है वो A के लिए हो जाएगा 4, -1, और ये दूसरा पॉइंट जो है B के लिए हो जाएगा। ओके, यानी B के कोऑर्डिनेट्स -2, -3, A के कोऑर्डिनेट 4, -1 हो जाएगी। अब देखिए जो पॉइंट्स 2 पॉइंट्स लिए हमने P एंड Q, ये 2 पॉइंट ए बी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। अब इक्वल पार्ट है तो रेशियो भी 1:1:1 ही लिया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इक्वल पार्ट जितने भी रहेंगे तो रेशियो कितना रहेगा? सेम रहेगा, मतलब 1:1:1 ही फाइनल आंसर उसका आएगा। ये चीज आप नोट कर लीजिए। अब हम जो पॉइंट्स है P की जो ए बी के 3 इक्वल पार्ट कर रहा है इसके भी कोऑर्डिनेट मेंशन कर लेते। मान लेते कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P XY है और Q है X', ओके, इसी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमें निकालना है। ओके, जो कि P और Q रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यहां भी सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा। पहले हम P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फिर
Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ये सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, देखते हैं क्या आएगा सॉल्यूशन में, कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन को। लेट P ऑफ एक्स वाई एंड Q ऑफ एक्स डैश वाई डैश आर पॉइंट्स, ध्यान में रखिए पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ओके, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ व्हाट, लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी के पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है P एंड Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है। तो यहां हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला जो है कैसे अप्लाई करेंगे वो भी देख लेते हैं। अगर आपको सबसे पहले P के कोऑर्डिनेट निकालना है तो फिलहाल Q को हम भूल जाते हैं। P के कोऑर्डिनेट्स क्या एक्स वाई है, तो हम सिंपल सा फिगर ऐसे ड्रॉ करेंगे P के लिए। एंड पॉइंट्स ए बी वैसे ही रहेगा, ये पॉइंट P रहेगा आपका, ओके। Q की वैल्यू बाद में निकालेंगे, फिलहाल P के बारे में सोच रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है। A के कोऑर्डिनेट्स हमारे 4, -1 और B के कोऑर्डिनेट्स है -2, -3। ये सिंपल सा P के लिए हमने यहाँ से फिगर बना लिया है जिसको हमें फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P फाइंड आउट करना। अब कैसे करेंगे, देखिए AP पार्ट कितना 1 है और PB कितना हो जाएगा 1 + 1, 2 पार्ट्स हो जाएगा। मतलब P क्या कर रहा है, AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ये चीज आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। फिर से देखिए ये तीनों इक्वल पार्ट है, तो इतना पार्ट 1 हो जाएगा, ये भी 1 और 1 मिला के 2 पार्ट्स हो जाएगी, यानी 1:2 पार्ट में पॉइंट P AB को डिवाइड कर रहा है। यही हम सिंपल इसको कन्वर्ट कर दिए फिगर में और यहाँ सेक्शन फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले जिससे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P निकल जाएंगे। चलिए लिखते हैं फॉर्मूला फॉर x। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, x = mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n। x की वैल्यू आ जाएगी, देखिए पहले mx2, m कितना हमारा ये 1 है, n हमारा 2 है, ये x1 y1, ये x2 y2 लिखना मत भूलिए ताकि सब्स्टिट्यूट करते वक्त कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो डायरेक्टली हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, m कितना हमारा 1 इंटू x2 कितना है हमारा -2, ओके, प्लस n कितना है, n is 2 इंटू हमारा x1 क्या है हमारा 4 है, डिवाइडेड बाय 1 + 2। इसको अगर सिंप्लीफाई करते तो ये आ जाएगा -2 + 8 डिवाइडेड बाय 3, -2 + 8 में 6/3, 3 1 सा 3 2 सा, तो x की वैल्यू जो आई हमारी x = 2 आ गया है, ओके। वैल्यू ऑफ x इज 2। तो P का जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब आते हैं y के लिए, तो y क्या हो जाएगा, y के लिए सेक्शन फॉर्मूला बनता है my2 + ny1 डिवाइडेड बाय m + n। चलिए देखते हैं वैल्यूज क्या दी है, सब्स्टिट्यूट करते हैं। m is 1 इंटू y2 है हमारा -3 plus n is 2 and what is y1? y1 is -1, okay। इसके बाद m + n हो जाएगा हमारा 1 + 2। इसको सॉल्व करेंगे, -3 × 1 -3 हो जाएगा, 2 × -1 -2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। तो y की वैल्यू जो आई हमारी -5/3 आ चुकी है, ओके। यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P are 2, -5/3, या तो इसको लास्ट में भी मेंशन कर सकते हैं। तो याद में रखिए x की वैल्यू 2 है, y = -5/3, तो यहाँ लिख ही लेते हैं हम देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P are, कितना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, 2, -5/3, 2, -5/3। इस तरह से P के कोऑर्डिनेट निकाले। अब आते हैं Q के ऊपर। जब Q के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करना है तो मान लेते हैं ये P पॉइंट यहाँ नहीं है, इससे ये पता चलता है कि Q क्या करेगा, AB को फिर से 2 पार्ट + 1 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब 2:1 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये माइंड में लेके चलना है। तो यहाँ देखते हैं अभी कैसे पॉइंट Q के हम कोऑर्डिनेट्स निकालने वाले हैं। इसके लिए भी एक सिंपल सा फिगर बनाएंगे हम, उसी फिगर का यूज करके हम Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, जैसे डायरेक्टली लिखेंगे हम x डैश, ओके। अभी क्या कर रहे हैं हम, टू फाइंड व्हाट Q ऑफ
एक्स डैश वाई डैश, क्यू ऑफ एक्स डैश वाई डैश फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है। पहले एक्स के लिए मतलब एक्स डैश जो है उसके लिए फॉर्मूला बनेगा, लेकिन फॉर्मूला लिखने से पहले एक सिंपल सा फिगर बना लेते हैं। क्यू के लिए ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट क्यू हो गया, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश है। समझने के लिए फिगर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं अगर सेपरेटली इसे ऐसे फिगर ड्रॉ करके सॉल्व करें तो। चलिए ए क्या है हमारा, ए इज 4 -1 जो हो जाएगा हमारा x1 y1, बी है हमारा -2 -3 जो हो जाएगा हमारा x2 y2। अब आते हैं सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर, जो कि हम इसके वैल्यू निकालने वाले कोऑर्डिनेट्स की। ओके, तो यहाँ रेशियो भी देख लेते हैं। देखिए क्यू क्या कर रहा है, 1 + 1 2 पार्ट और ये 1 पार्ट, मतलब 2:1 में डिवाइड करेगा गिवन लाइन सेगमेंट ए बी को। You divide given line segment AB in the ratio 2:1। तो यहाँ n की वैल्यू 2 हो जाएगी और n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब लिखते हैं सेक्शन फॉर्मूला और सॉल्व करते हैं और फाइंड करते हैं x डैश और y डैश की वैल्यू। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। m कितना हमारा 2 इंटू x2 कितना हमारा -2, 2 इंटू -2 प्लस n इज 1, ओके, और x1 कितना हमारा 4 डिवाइडेड बाई, यहां लिखेंगे m + n मतलब 2 + 1, 2 + 1। इसका आंसर देखते कितना आएगा, -4 + 4 बाय 3, -4 + 4 0 हो जाएगा, 0/3, आंसर इज 0। तो यहाँ x डैश की वैल्यू कितनी आई हमारी, 0 आ चुकी है। अब निकालेंगे y डैश निकालेंगे हम इसमें, विच इज द सेकंड कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। y डैश के लिए क्या लिखेंगे हम, my2 + ny1 डिवाइडेड बाय m + n। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखते हैं क्या है, m इज व्हाट, m इज, यहाँ से कंफ्यूज मत होना, यहाँ से 1 मत लिख लेना, इसलिए सेपरेट फिगर हमने यहाँ बनाया है। m इज 2 इंटू y2 कितना है हमारा -3, या तो फिर यहाँ भी देख सकते हैं इंटू -3 प्लस n इज 1 इंटू y1 कितना है हमारा -1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। सॉल्व करते से -3 इंटू 2 इज -6, -1 इंटू 1 इज -1 डिवाइडेड बाय 3, इसका आंसर आ गया हमारा -7/3। तो y डैश जो आया हमारा -7/3 आ चुका है। इस तरीके से हमें पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स भी मिल चुके हैं और फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे हम, देयरफॉर, या फाइनल स्टेटमेंट देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर। देखिए फाइनल स्टेटमेंट लिखना बहुत इंप्रेसिव रहता है, नहीं तो कोई टीचर पेपर चेक करते हुए हाफ मार्क कट करती है, फाइनल स्टेटमेंट नहीं लिखा है। ओके, तो ऐसे भी माइंड में टीचर्स के रहता है कुछ चेकिंग करते वक्त, तो हमने कोई भी चीज मिस नहीं करना है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q कितना आ गया हमारा, 0, -7/3, 0, -7/3। इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकाल चुके हैं। ट्राइसेक्शन मतलब ऐसे दो पॉइंट जो गिवन लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, वो दो पॉइंट है हमारा P और Q, दोनों को सेपरेट फिगर बना के हम इजी तरीके से इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर चुके हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में क्या दिया है, क्या बोला है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, जैसी प्रीवियस 1-2 ईयर्स में देखा गया है कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से विथ फिगर पूछे जा रहे हैं। तो बच्चे के लोग क्या करते हैं, पहले सॉल्व एग्जाम्पल कर लेते हैं, सारे एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एक्टिविटी के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते। ऐसे नहीं बोल रहा कि सारे बच्चे ध्यान नहीं देते, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसे स्किप कर देते हैं। ओके, तो कोई भी पार्ट एनसीईआरटी का आपको स्किप नहीं करना है। छोटे से छोटा क्वेश्चन, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम्पल, अनसॉल्व मतलब एक्सरसाइज से सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है और हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है। ओके, तो यहाँ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जितने भी हैं हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। या 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर में एक्टिविटी बेस्ड, तीनों का वीडियो स्पेशल बनेगा।
तो ये क्वेश्चन यही हम स्टॉप करते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो एक्टिविटी बेस्ड के ऊपर जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसके लिए सेपरेट हम वीडियो बनाएंगे, राइट, तो वो भी मत देखना भूलिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में और हमें क्या फाइंड करना है। इसमें बोला गया है फाइंड द रेशियो इन विच the line segment okay, joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। क्वेश्चन समझ लेते हैं कि रेशियो निकालना है, फाइंड दी रेशियो। अब रेशियो निकालना है हमें, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन वो फ्रैक्शन जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, सिंपलेस्ट नंबर के फॉर्म में, सिंपलेस्ट नेचुरल नंबर के फॉर्म में हो, ऐसे फ्रैक्शन को हम रेशियो बोल सकते हैं। जैसे 1/2 रहेगा तो 1:2 लिखेंगे हम, 3/4 रहेगा तो 3:4 लिखेंगे। तो हमें यहाँ जो सेक्शन फॉर्मूला में जो रेशियो हम यूज करते हैं mn के फॉर्म में, तो उसे m/n लिखा जाता है। अब ये क्वेश्चन समझते क्या बोला गया है इसमें, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, जब इस दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ओके, और इस दो पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट बनेगा, उस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स -1, 6 वो डिवाइड कर रहा है, ओके, और तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वही रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए फिगर से समझते हैं क्या बोला गया है। जब इस दो पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे तो मान लेते वो फिगर बन जाता है हमारा ये, मान लेते ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट जो एंड पॉइंट वो ए है और ये बी है। जरूर नहीं कि हर बार ए बी ले, पी क्यू भी ले सकते हैं, ओके, कोई भी अल्फाबेट आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए ए जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए -3, 10 और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए 6, -8। अब मान लेते डिवाइडेड बाय -1, 6, तो इसकी पोजीशन आएगी बिटवीन, कहीं भी ए और बी के बीच में, बीच में बोले तो मिडल की बात नहीं कर रहे हैं, इन बिटवीन ए एंड बी, क्लोज टू ए भी आ सकता है, क्लोज टू बी भी आ सकता है, या तो बीच में भी आ सकता है। एग्जैक्ट पोजीशन इज नॉट फिक्स, तो हम कहीं भी अंदाजा इस पॉइंट पी ले रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स -1, 6 है। हम बोल सकते हैं देखो डिवाइडेड बाय -1, 6 किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए, वो पॉइंट गिवन लाइन सेगमेंट को कुछ पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ओके, तो वही रेशियो हमें निकालना है। तो हम वो रेशियो जो है m और n के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो रेशियो है हम mn के फॉर्म में लिखा है। m/n हमारा रिक्वायर्ड टर्म है, m/n ध्यान में रखिएगा। हमें निकालना क्या है m/n, लेकिन इस क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब कर लेते हैं कि क्या दिया है और करना क्या है। यहाँ क्या हम कंसिडर किया, पॉइंट P है, ओके, जिसके कोऑर्डिनेट्स -1, 6। अब देखो P दिया नहीं था, लेकिन हमने मान ली कि कोई पॉइंट P है, यहाँ A भी नहीं दिया था, B भी नहीं दिया था, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए थे, उसको ज्वाइंट करने बोला था, और वो ज्वाइंट जो है कोई थर्ड पॉइंट है, उस ज्वाइंट को m/n रेशियो में डिवाइड करता है। इस सब चीज हमें मेंशन करेगी, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिक अल्फाबेट कोऑर्डिनेट्स के लिए यूज नहीं किया है, जो हमने कंसीडर किया, इसलिए हम क्या लिखेंगे, लेट p of -1, 6 डिवाइड, देखिए ए बी के कोऑर्डिनेट लिखने की जरूरत नहीं, लाइन सेगमेंट ए बी लिख लेते हैं, डिवाइड ए बी इन m/n रेशियो, ओके, कितना एकदम सिंपल सेंटेंस लिखा हूं मैंने, p of -1, 6 डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो m/n, और ये रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। देयरफॉर हाउ टू फाइंड m/n। अब देखिए सॉल्व करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है, जब भी रेशियो फाइंड आउट करने बोला है, सेक्शन फॉर्मूले के दो पार्ट है, एक x के लिए और एक y के लिए, तो एक x के टर्म में या तो फिर एक y के टर्म में। जब भी रेशियो अगर निकालना है तो दोनों में से सिर्फ एक पार्ट को कोई भी सॉल्व कीजिए, चाहे x के लिए सॉल्व कीजिए या तो y के लिए सॉल्व कीजिए, एक काफी है, क्योंकि x के लिए भी सॉल्व करेंगे तो रेशियो सेम वही आएगा जो y के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक टर्म को सॉल्व कीजिए, x लेके कीजिए या तो फिर y लेके कीजिए। तो देखिए पहले
हम देख लेते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। x के लिए फॉर्मूला लिखते हैं हम यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। x क्या हो जाएगा, x इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P, ओके, जिसकी वैल्यू -1 है। तो देखिए समझने के लिए चीज मेंशन करेंगे बार बार। मान लेते हैं a के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये जो पॉइंट P है वो xy है और ये x2 y2 है। फिगर में हमने ये सब चीज मेंशन कर ली है। अब देखते हैं x क्या होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूले से, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब x, x1, x2 इसकी वैल्यू हमें पता है, x कितना हमारा -1 इज इक्वल टू m तो अननोन है क्योंकि रेशियो ही निकालना है हमें, तो m इंटू x2 कितना है हमारा 6 वैल्यू डाल देते हैं यहाँ, प्लस n एज इट इज, x1 है हमारा -3, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए, डिवाइडेड बाय m प्लस m भी वैसे ही रहेगा, m प्लस n एज इट इज रहेगा। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले डिनोमिनेटर के बारे में सोचते हैं, डिवीजन में m प्लस n है, इसे शिफ्ट करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में। ये डिवीजन में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ये मतलब -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो क्या आ जाएगा हमारा -1 इंटू m प्लस n। और राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर को भी सॉल्व करते हैं, 6 इंटू m, ये हो जाएगा 6m, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, n इंटू 3 मीन्स 3n। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएगी, या लिखेंगे डायरेक्टली -m माइनस n इज इक्वल टू 6m माइनस 3n। अब देखिए इसमें जो भी लाइक टर्म्स रहेंगे, लाइक टर्म मतलब जो भी सेम वेरिएबल वाले टर्म रहेंगे, जैसे mm, nn, इसको हम वन साइड कलेक्ट करेंगे। जैसे m को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं या तो राइट हैंड साइड में, किसी भी एक साइड में वन वेरिएबल आना चाहिए। अब देखिए यहाँ -m है, इसको भेज देता है यहाँ, और इस -3n को भेज देते हैं यहाँ। ये -3n इधर आएगा तो +3n हो जाएगा, और ये जो -n है इसी के साथ रहेगा। यहाँ देखिए 6m है, ये -m उधर जाएगा तो +m हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, 3n माइनस n इज 2n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7m। अब हमें रेशियो क्या निकालना है, m इज टू n। या पोजीशन देखना, m पहले है, m पहले है मतलब अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमरेटर में m आना चाहिए, मतलब यह n जो है नीचे जाएगा और ये 7 इस 2 के नीचे जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा ये, ओके, देयरफॉर 2/7 इज इक्वल टू m/n, और वी कैन राइट m/n इज इक्वल टू 2/7, और इसी को रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, m इज टू n इज इक्वल टू 2:7। तो जो रेशियो है हमारा वो आ चुका है 2:7। फाइनल स्टेटमेंट लिखना मत भूलिएगा, देयरफॉर पॉइंट P डिवाइड AB इन द रेशियो 2:7। ये फाइनल स्टेटमेंट लास्ट में जरूर लिखिएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन रेशियो से ही रिलेटेड है, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट जरूर याद में रखिएगा, कहीं लिख कर रख दीजिएगा, उस कंसेप्ट को भूलना नहीं है आप लोगों को। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या दिया है देख लेते हैं, और जो मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ वो याद में रखिए, बिकॉज दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कंसेप्ट इसी क्वेश्चन में दिया गया है, और इसी से रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, वो भी आपको याद में रखना है। इट्स सो इजी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, फिर से रेशियो फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो, ओके, इन विच द लाइन सेगमेंट, okay, joining A of 1 comma -5 and B of -4 comma 5 is divided by x-axis, okay, divided by x-axis. Also find coordinates of point of division, coordinates of point of division. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा,
ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कंसेप्ट भी इसमें याद में रखना है आपको। सबसे पहले बता देता हूँ, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x, 0। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाइज है, इसी मान लेती है एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है 0, 0, एनी पॉइंट लाइन ऑन दिस एक्स एक्सिस, उसके कोऑर्डिनेट यहाँ रहेगा तो x, 0 पॉजिटिव, इसलिए यहाँ रहेगा तो -x, 0। इसका मतलब कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर तो उसका y कोऑर्डिनेट हरदम 0 रहेगा। ये चीज याद में रखना है, जो मैंने बोला था इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है, आपको याद रखना है। एनी पॉइंट लाइज ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कौन सी कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस की बात करें, तो कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाइज है तो उसकी कोऑर्डिनेट x, 0 रहेगी, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। ये चीज आपको अच्छे से समझ लेना है। दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड जो बोला था मैंने कि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर दिया है, इस क्वेश्चन में x एक्सिस मेंशन किए, देखिए x एक्सिस मेंशन की, इसकी जगह अगर y एक्सिस दे देता हूं, क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं कि कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है तो उसके कोऑर्डिनेट हमें क्या लेना है, x, y, यानी उसमें अगर कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और y की वैल्यू कुछ दी रहेगी प्लस या माइनस के फॉर्म में। ओके, तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए अभी जो बताया मैंने उसी को अप्लाई करेंगे हम यहाँ, कि इस दोनों लाइन सेगमेंट को हम ज्वाइन कर लेते हैं पहले। दिस इज ए बी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं, 1, -5 है और दूसरा -4, 5 है। अब देखिए क्या बोला गया है कि सिंपल सा और एक फिगर बना लेंगे। ये सिंपल सा फिगर है, जैसी ये पॉइंट की पोजीशन हम मान लेते हैं 1, -5, मतलब इधर आएगा कहीं, ये 1, -5 इधर आएगा, 1, -5, x इज 1, y इज -5, तो इधर आएगा, जिसे हम a ले लेते हैं। ओके, दिस इज a, और ये b का आएगा -4, 5, x इज नेगेटिव, -4, 5 यहाँ कहीं आएगा, ये b। समझने के लिए अगर नहीं भी ड्रॉ करते तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर इसके जॉइंट कर लेते हैं, इसे जॉइंट कर लेते हैं हम, ओके, थोड़ी सी फिगर ठीक से बना लेते हैं। अगर इस पॉइंट को जॉइंट कर लेते हैं ऐसे, तो क्या दिख रहा है कि ये जो साइड है ए बी, या तो सेगमेंट है ए बी, उसे एक्स एक्सिस कट कर रही है, यहाँ इस पॉइंट में कट कर रही है। मान लेते हैं पॉइंट पी है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेंगे x, 0, यहाँ x पॉजिटिव लिया है, लेकिन जब हम x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ तो हम श्योर है कि x की वैल्यू नेगेटिव ही आ रही है, क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू ग्राफ इसे प्लॉट करके देखा है परफेक्टली, क्योंकि ये जो माइनस प्लस है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, ये और प्लस माइनस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। इसे ज्वाइंट करने के बाद हमें नेगेटिव एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को कट करिए। ये कंसेप्ट भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू में अगर ये पूछा है कि ए बी को एक्स एक्सिस कट कर रही है, तो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएगी जिसमें कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव दी रहेगी, तो बाकी 2 ऑप्शन को आप जज कर सकते हैं, सॉल्व करके देख सकते हैं, तो टाइम सेविंग रहेगा आपका। तो यहाँ हमें पता चल गया कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। चलो सॉल्व करके देखते हो कैसे आएगी एक्स की वैल्यू, वो भी हम पता करते हैं। तो यहाँ हम इतना फिगर ना बनाते हुए, सिर्फ समझाने के लिए था, अभी इसे कहीं ड्रॉ करके रख दीजिएगा। ये जो पॉइंट P ले लिया हमने, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, 0, लेकिन यहाँ हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, तो इसे हम अभी मिटा देते हैं और जो हमें चाहिए उसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए 2 चीजें निकालना है हमें, फाइंड द रेशो निकालना है, और दूसरा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो यहाँ एक बात देखिए, एक कोऑर्डिनेट ऑलरेडी आ चुका है, y कोऑर्डिनेट, सिर्फ x की वैल्यू निकालना है। तो ऐसी 2 चीजें अननोन हमें फाइंड आउट करना है। चलिए शुरुआत करते हैं इसमें सॉल्यूशन की। ओके, यहाँ देखिए, लेट P ऑफ x, 0 लिखेगी कैसे, ध्यान दीजिए इसे। P ऑफ x, 0 जो है लाइज ऑन x एक्सिस। ओके, दिस पॉइंट इज लाइज ऑन x एक्सिस विच डिवाइड AB। ओके, लेट P ऑफ x, 0 लाइज ऑन, और कैसे लाइज था अभी हमने देखा है, x एक्सिस डिवाइड AB इन m/n रेशो ले लेते हैं। यहाँ ये आ जाएगा पार्ट m और ये आ जाएगा पार्ट n।
m/n में डिवाइड कर रहा है। अब देखिए यहाँ सेक्शन फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के लिए अप्लाई होगा, लेकिन मैंने क्या बोला है आपको, देखिए x तो अननोन है, y की वैल्यू दी है। अगर y की वैल्यू दी है तो उसका यूज करके कभी भी पहले रेशियो निकाल लीजिए आप, चाहे वो डिवाइडेड बाय x एक्सिस हो या डिवाइडेड बाय y एक्सिस हो, जो कोऑर्डिनेट 0 रहेगा उसका यूज करके आपको सबसे पहले रेशियो निकालना है। ये चीज अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ मेरा y कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए मैं डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला का y वाला पार्ट मैं अप्लाई करूंगा, जिससे रेशियो इजीली आ जाएगा। x के लिए ट्राई करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो दिस इज y कोऑर्डिनेट। ओके, याद में रखिए, अंडरलाइन कर लीजिए। तो y के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला y के लिए फॉर्मूला होता है हमारा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, चलिए लिख लेते हैं 0। m वैसे ही रहेगा। y2 कितना हमारा, देखिए ये हो जाता है x1, में बार बार कहता हूँ, इसको लिख लीजिए, समझने में आसानी होगी। ये हो जाएगा x2 y2। ओके, x1 y1 x2 y2। m y2 कितना है हमारा 5, y2 इज 5 प्लस n वैसे ही रहेगा, y1 इज -5, y1 इज -5 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ओके, अब देखिए डिवीजन वाला टर्म कभी भी इधर जाके मल्टीप्लाई होता है, 0 इंटू ये होल टर्म जो रहेगा वो 0 ही हो जाएगा। तो हम लिखते हैं 0 इज इक्वल टू 5 इंटू m इज 5m, और प्लस इंटू माइनस माइनस ये हो जाएगा 5n। नेगेटिव टर्म को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 5m। तो रेशो कितना आ जाएगा हमारा, रेशो m/n चाहिए हमें, तो ये 5 को इधर भेज देंगे डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड में, और n को राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में भेजेंगे। तो रेशो आ जाएगा हमारा, देखो 1/1 m/n, देयरफॉर m इज टू n को डायरेक्ट लिखेंगे हम, m इज टू n इज इक्वल टू 1:1। हमारा रेशियो आया है 1:1, सेम आया, 1 m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 आया। इसका मतलब देखिए और समझ लीजिए आप, अगर हमने इसमें बोला गया है चेक अदर पॉइंट P इज अ मिड पॉइंट, ध्यान में रखिए जब भी रेशियो सेम आता है तो जो पॉइंट गिवन लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट मिड पॉइंट हो जाता है। मिड पॉइंट मतलब ये पॉइंट P है जो है लाइन सेगमेंट AB के 2 इक्वल पार्ट कर रहा है। 1:1 रेशियो का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट। तो ये भी चीज यहाँ आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड रेशियो। अब हमें नेक्स्ट पार्ट जो करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब mn की वैल्यू आ गई मेरी 1 और 1 आ गई है। अब निकालना है x हमारा, तो x के लिए यह फॉर्मूला यूज करेंगे हम, सेक्शन फॉर्मूला। नाउ x क्या है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब यहाँ रेशियो की वैल्यू 1:1 आ चुकी, तो इसका यूज हम यहाँ कर सकते हैं, साथ में x1 x2 यहाँ से ले लेंगे, जिससे कि x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। x कोऑर्डिनेट आ जाएगा मतलब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। चलिए m कितना 1, x2 कितना हमारा, x2 इज -4 प्लस n इज 1 और x1 है हमारा 1 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। ये हो जाएगा 1 इंटू -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा -3/2। तो x की वैल्यू जो आई है हमारी -3/2 आई है। तो यहाँ हम फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे देख लीजिए। तो यहाँ दो स्टेटमेंट लिखेंगे, पॉइंट P विच इज लाइज ऑन x एक्सिस डिवाइड AB इन द रेशियो 1:1 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा इसमें, -3/2, 0। देखिए x की वैल्यू नेगेटिव आ चुकी है, हम पहले से हमने इसे समझ लिया था कि क्यों नेगेटिव आएगी। इस तरीके से क्वेश्चन को पहले से जस्टिफाई करना सीखिए। जस्टिफाई मतलब आगे क्या हो सकता है, ये पहले से प्रेडिक्शन आपका रहना चाहिए। उसके लिए कंसेप्ट के ऊपर पूरा बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना पड़ता है। देखिए अब बोर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में बोला था आपको कौन से क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है। देखिए सॉल्व एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं, उसको बाद में पढ़ेगी, या तो उसे जस्ट ओरली रीड करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। एवरी सॉल्व एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे एक मैं आपको ट्राई करने के लिए दूंगा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर है वो,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर दिया है, इसमें कौन सा 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। देखिए गार्डन से रिलेटेड क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे, ये इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को स्कीप कर देते क्योंकि इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। इस क्वेश्चन को अगर आपको समझना है तो इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका, उसमें सारे सॉल्व एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली वो केस बेस्ड स्टडी के लिए बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन करके पूछा गया था, इसलिए वो क्वेश्चन मेरे माइंड में है। वो क्वेश्चन भी मैं आपको आने वाले अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हम कंटिन्यू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो आपको अभी मैंने क्या बताया, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन आपको ट्राई करना है या तो उसकी हेल्प सॉल्व कैसे करते हैं आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में, जो कि मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वह है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8। तो इसे नोट करके रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गार्डन वाला कुछ एक्टिविटी दिया है, उससे रिलेटेड है, सर्कल बनेगा, ये सब चीज, लेकिन क्वेश्चन बेस्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, उसमें इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, ये सब चीज आपको अच्छे से समझना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करके रख लीजिएगा। अभी हमने क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 5, अब जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 को लिखने से पहले 3 स्टार बना दीजिए आप, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दिया क्या है, करना क्या है और कैसे करना है। ओके, कंसेप्ट समझते हैं उसका, सीधा सीधा सॉल्व करने से बेटर समझ के सॉल्व कीजिए और दोबारा लिख कर देखिए। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है इसमें, इफ 1 2 4y, if 1 2 4y, देखिए इसमें y अननोन आ गया, कोऑर्डिनेट्स में y आ गया, और साथ में x 6, यहाँ भी अननोन टर्म आ गया, यहाँ भी अननोन टर्म आ गया है, एंड 3 5 आर vertices of parallelogram. Okay, then find the value of x and y. Find x and y, बहुत सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कंसेप्ट आपको याद में रहना चाहिए कि देखिए कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है जो कि पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस जो उसके कोऑर्डिनेट्स दिए, तो सिंपल सा पहले फिगर बना लेते हैं, उसको समझते हैं और कैसे इस x और y की वैल्यू हम निकालेंगे वो भी चीज देख लेते हैं। देखिए ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ओके, ये क्या बोला है, 1 2 4y x 6 3 5, ओके 3 5, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, और उसमें स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन किया गया है टेकन इन ऑर्डर, ध्यान में रखिएगा, टेकन इन ऑर्डर। तो ऑर्डर में लेना है, मतलब क्या करेंगे हम, देखिए मान लेते फर्स्ट जो वर्टेक्स है ए है, सेकंड बी है, थर्ड सी है, फोर्थ डी है, इसको बोलते हैं ऑर्डर में लेना। या तो आप रिवर्स ऑर्डर भी ले सकते हैं या फिर ऐसी भी ले सकते हैं, मतलब ऐसी नहीं लेंगे ए बी यहाँ ले लिया सी डी यहाँ लिया, इसको प्रॉपर ऑर्डर नहीं बोलेंगे हम। ओके, तो देखिए इसको ऑर्डर में लिया हमने, तो मान लेते जो 4 कोऑर्डिनेट्स, इस 4 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट जिसे मेंशन कर लेते हैं हम, 1 2 4 y, और c के कोऑर्डिनेट्स है x 6, और d के कोऑर्डिनेट्स है 3 5। अब देखिए पैरेललोग्राम है तो उसकी प्रॉपर्टीज 9th स्टैंडर्ड में आपने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर लिए। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पैरेलल होती है, लेकिन हम सिर्फ साइड की बात कर रहे हैं, पैरेलल से इसमें कोई यूज नहीं है। साइड्स अपोजिट इक्वल होती है और डायगोनल्स इक्वल नहीं होती, बट इट बाइसेक्ट ईच अदर। ये दो चीज आपको याद रखना, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट, ये दोनों पार्ट इक्वल रहेंगे और साथ में ये दोनों पार्ट भी इक्वल रहेंगे। और ये जो पॉइंट O है, पॉइंट O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, तो ये चीज माइंड में रखिएगा। पॉइंट O इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 डायगोनल्स, उस 2 डायगोनल को हमने मेंशन किया AC से और BD से। तो ये सिंपल सा हमने पैरेललोग्राम के लिए के बारे में शॉर्ट में समझ लिया है, उसकी प्रॉपर्टी जो 9th स्टैंडर्ड में
हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि किस तरीके से हम वैल्यू ऑफ एक्स और वाई निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को तो हम सॉल्व करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, लेकिन एडिशनली मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन को हम डिस्टेंस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला थोड़ा लंबी मेथड हो जाएगी इसको सॉल्व करके, दो इक्वेशन बना के जो कि आप दो इक्वेशन को आपको फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, लाइक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम सॉल्व करते हैं, लेकिन वो मेथड हम अप्लाई नहीं करेंगे। हम सिंपल सा सेक्शन फॉर्मूला जो कि आसान मेथड है और कोशिश करेंगे उससे भी और आसान हो जाए, इसे शॉर्ट में सॉल्व किया जाए। देखते हैं इसको सेक्शन फॉर्मूला से कितने आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल उसे ओ से मेंशन किया है। अब देखिए ये दोनों साइड इक्वल है, दिस इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस है, मतलब ओ क्या करेगा, डायगोनल AC को 1:1 पार्ट में डिवाइड करेगा। फिगर समझ लीजिए बहुत अच्छे से, ओ क्या करेगा, डायगोनल AC को 1:1 पार्ट में डिवाइड करे, बिकॉज O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। साथ में यही O जो है, दिस O also divide the second diagonal AD in the same ratio, that is 1:1। तो BD को भी ये 1:1 में डिवाइड करेगा, दिस इज 1:1 पार्ट। ये भी 1 हो गया आपका, ये भी 1 हो गया, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। O दोनों डायगोनल AB और AC और BD का मिड पॉइंट है। तो अब हम क्या करने चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए इसे समझ लिया है हमने, अब इजी तरीका बताता हूं मैं आपको किस तरीके से एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो दो डायगोनल है, जैसे ये लाइन सेगमेंट AC मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स एंड पॉइंट के हमें पता है, और O जो है मिड पॉइंट ऑफ AC है। ओके, तो इस डायगोनल AC को हम बाहर निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, देखिए ओके, पहले हम मेंशन कर लेते हैं, लेट O bisect diagonals AC and BD in 1:1 रेशो। AC और BD को 1:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है पॉइंट O, लेकिन इस पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स भी हम मेंशन कर लेते, लेट O ऑफ A, B ले लेते, O ऑफ AB ले लेते, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। तो O के कोऑर्डिनेट्स AB हम ले लिया है, AB। ओके, XY नहीं लिया है, कुछ दूसरे नए वेरिएबल्स लेके देखते, AB बार बार XY लेंगे हम, XY भी ले सकते हैं हम। देखिए अब AB ले लिए विच आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। तो चलिए अब जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखेंगे फॉर डायगोनल AC की बात कर रहे हैं। चलिए डायगोनल AC क्या है, ये हमारा डायगोनल AC, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट C हो गया। A के कोऑर्डिनेट 1, 2 ले लेते हैं, C के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x, 6। दिस इज पॉइंट O जो AC को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए AB। वो फिगर वही रहने दिया, उस फिगर में से सिर्फ डायगोनल AC को बाहर निकाल लिया है। ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है हमारा, सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें कि O डिवाइड AC इन द रेशो 1:1। तो यह सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या होगा सेक्शन फॉर्मूला, ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा xy, ये हो गया x2 y2। तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला कहता है x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब x की वैल्यू क्या है, या a ले लेते हैं। देखिए a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, a इज इक्वल टू m1 n1 है, x2 कितना है हमारा x2 x है। देखिए और एक बात, यह ए बी लेने की बात इसलिए की गई है क्योंकि यह ऑलरेडी एक्स वाई लिया जा चुका है, इसलिए मैंने दूसरे कोऑर्डिनेट्स लिया है। तो देखते हैं mx2 क्या है हमारा x 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू x1 क्या है हमारा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू ए, ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x प्लस 1। तो सिंपल सा रिलेशन आ गया, हमें इक्वेशन नंबर 1 देगी। एक रिलेशन हमने फाइंड आउट कर चुके सेक्शन फॉर्मूला फॉर डायगोनल AC। अब दूसरा रिलेशन बनाते हैं y के लिए। देखिए y इज इक्वल टू क्या होगा, इसी डायग्राम में y मतलब b है हमारा, तो y इज इक्वल टू पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n।
तो y क्या हमारा b है, b की वैल्यू y इज इक्वल टू b सब्सटीट्यूट करते हैं, m1 है इंटू y2 कितना हमारा y2 है 6 प्लस n इज 1, y1 कितना हमारा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। या b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 इंटू 1 इज 6 प्लस 2 इज 8, 8 बाय 2, 8 बाय 2। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा यहाँ 2। तो एक जो डायगोनल AC लिया है इसमें एक रिलेशन मिला है और साथ में b की वैल्यू मिल गई है, b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब देखिए ये तो हो गया हमारा डायगोनल AC। अब हम सॉल्व करेंगे दूसरे डायगोनल को सेम इसी तरीके से BD। ओके, डायगोनल BD के लिए ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें BD क्या होगा। तो यहाँ एक पार्टीशन बना लेते हैं, यहाँ फिगर बनेगा। नाउ फॉर डायगोनल BD, डायगोनल BD की बात करें तो सिंपल सा फिगर बनेगा। यहाँ ये मान लेते हैं डायगोनल BD है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट D है। B के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 4, y, D के कोऑर्डिनेट्स है 3, 5 और फिर से सेम पॉइंट O जो है ये मिड पॉइंट ऑफ BD है। O BD को 1:1 में डिवाइड कर रहा है। O के कोऑर्डिनेट्स है हमारे A, B। अब देखिए इसमें से b की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, यहाँ b की वैल्यू निकाल चुके हैं, मतलब y कोऑर्डिनेट जो है हमारा 2 आ गया है। ओके, तो ये चीज हम अभी यहाँ मेंशन नहीं करेंगे। यहाँ फिर से सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहता है सेक्शन फॉर्मूला? x इज इक्वल टू, अब देखिए बार बार लिख चुके हैं सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ डायरेक्टली अप्लाई करते हैं कि क्या होगा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? m x के लिए लिख रहे हैं तो mx2 मतलब 1 into 3 plus n x1 and 1 into 4 divided by 1 plus 1। ओके, तो x इज इक्वल कितना आएगा? 3 into 1 3, 4 into 1 is 4, तो कितना होगा? 3 plus 4 7, 7 by 2 आ जाएगा। यहाँ x जो है x है हमारा a। ओके, तो x कितना हमारा a है, तो यहाँ a की वैल्यू हमारी आ चुकी है 7 और 7 by 2 आ चुकी है। ध्यान में रखिए, फिर से एक बार देखिए, ये सेक्शन फॉर्मूला x के लिए होगा। ओके, तो इस x मतलब a हो गया हमारा। ओके, तो ये x के लिए सारी x के वैल्यूज यूज किए हमने। थोड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप लोग सेक्शन फॉर्मूला लिखकर फिर ये वैल्यू लिखिएगा, आसान हो जाएगा। अब देखिए y के लिए अप्लाई करते हैं। देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। my2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। y क्या हमारा b है। ओके, b इज इक्वल टू, देखिए यहाँ भी b की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, लेकिन अब मिक्सअप नहीं करते, पहले ये दोनों निकाल लेते, फिर जो 4 इक्वेशन आएगी हमारे, जैसे ये 3rd इक्वेशन हो गया, बाद में आराम से इसे इक्वेट करके वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, जो कि हमें y और x की निकालना है। तो पहले y जो पॉइंट b है, ओके, BD के लिए इसको हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। m इज 1, y2 ये x1 y1 x2 y2, y2 इज 5 प्लस n इज 1, y1 कितना हमारा y है। ओके, दिस इज y अपॉन 1 प्लस 1। तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 5 प्लस y बाय 2, 2 इधर जाएगा, 2b इज इक्वल टू 5 प्लस y। ये भी एक 4th रिलेशन हमें मिल गया है। अब देखिए टारगेट क्या है हमारा? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ देखिए ये पहला आएगा, b की वैल्यू आ गई है, यहाँ a की वैल्यू आ गई। अगर हमें x की वैल्यू निकालना है तो a की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए 1 में, और y की वैल्यू निकालना है, जैसी ये y की वैल्यू निकालना तो b की वैल्यू यहाँ से यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिए तो इस आसानी से आप x और y फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए x और y की वैल्यू निकालते हैं भी हम। ओके, तो देखिए, ओके, क्या करना है हमें? सबसे पहले x की वैल्यू निकालना है। इक्वेशन 1 हमारा ये है, तो लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 इंप्लाइज 1 क्या बता रहा है इक्वेशन हमारा? 2a इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारा? 2a इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। लेकिन a इज इक्वल टू कितना आया हमारा? a इज इक्वल टू आया 7/2। तो a इज इक्वल टू 7/2 यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। 2 कैंसल, 7 रह जाएगा, यहाँ प्लस 1 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 6 आ गया है। ओके, इसके बाद देखो y की वैल्यू निकालना है, तो y के लिए हमारा ये रिलेशन है। ओके, ऑल्सो क्या हो जाएगा? 5b इज इक्वल टू 5 प्लस y।
अब b की वैल्यू कितनी है हमारी, b की वैल्यू है 2, या b इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई, ठीक है 2 5 10, 10 माइनस 5 लिख लेते हैं, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू आ गया हमारा 5। ओके, देखिए थोड़ा सा सेपरेट सेपरेट सॉल्व किए ताकि कोई भी कंफ्यूजन माइंड में ना रहे। इस तरीके से हम इस x और y जो अननोन टर्म गिवन इसमें दिया है, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। बहुत आसान तरीका है, ध्यान में रखिएगा। पहले डायगोनल, एक डायगोनल लीजिए, उसमें दोनों एक्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करके दो रिलेशन बनाइए, फिर सेकंड डायगोनल को दोनों रिलेशन बनाइए, इस तरह से 4 रिलेशन बन जाएंगे, चारों को यूज कीजिए एक दूसरे के लिए, आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आसानी से आ जाएगी यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, क्या करना है, ये भी हम समझ लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन 7 में एक सर्कल है, क्वेश्चन नंबर 7 में सर्कल है, बोला क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वेयर ए बी is diameter of circle whose center is 2 comma minus 3, whose center is 2 comma minus 3 and b is 1 comma 4। बी के जो कोऑर्डिनेट्स है 1,4 है और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है 2,-3। तो सिंपल से एक सर्कल बना लेते हैं। दिस इज अ सर्कल, ओके, जिसका सेंटर मान लेते सी है और मान लेते ये डायमीटर है विच इज पासिंग थ्रू सेंटर। ओके, दिस इज सेंटर सी, तो डायमीटर का नाम दिया है ए बी और बी इज बोला है 1,4, तो बी के कोऑर्डिनेट कितने दिए 1,4 और ए के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी दिए, सेंटर के कोऑर्डिनेट मान लेते मतलब दिया है 2,-3। ओके, ए के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन कैसे लिखिएगा इसका, सिंपल सा है, हमें पता है ए बी डायमीटर है, सी इज द सेंटर, सेंटर क्या करेगा डायमीटर के 2 इक्वल पार्ट करेगा, मींस बोथ रेडियस लेफ्ट साइड राइट साइड, मींस ए सी इज इक्वल टू बी सी, दोनों रेडाई ऑफ सेम सर्कल हो जाएगा। ओके, और ये ए बी क्या होता है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब सी इज द सेंटर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी विच इज द डायमीटर। हम बोल सकते हैं सी डिवाइड डायमीटर ए बी इन द रेशियो 1:1। तो डायरेक्टली हम यहाँ मेंशन करेंगे 1:1 रेशियो और कोऑर्डिनेट ऑफ ए ले लेते हैं हम स्मॉल लेटर ए कॉमा बी, इसे मेंशन करेंगे हम लेट C, which is the center of circle having coordinates 2,-3, 2,-3 which divide AB। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, AB is the diameter of circle, it is 2-3 1 4, 2-3 1 4। ओके राइट, करेक्ट। देखिए इसमें let C of 2,-3 divide diameter AB of circle, okay, in 1:1 रेशियो। ठीक है, लेट मान लेते कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी, ए कॉमा बी ले लेते। पॉइंट ए जो है विच इज एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी, इसके कोऑर्डिनेट्स अननोन जो हमें निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते ए कॉमा बी, या सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, देखिए एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट निकालना है, इसलिए दोनों फॉर्मूले या सेक्शन फॉर्मूले के यूज होने वाले एक्स वाला और वाई वाला। तो यहाँ हम लिखते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स के लिए एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, और साथ में y का भी लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। चलिए देखिए आप मेंशन करते कोऑर्डिनेट्स, ये हो गया हमारा पॉइंट C जिसे हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये हो जाएगा हमारा x2
y2 समझने के लिए हमने सब लिख लिया है, अप्लाई करने में ये आसानी हो जाएगी। चलिए देखते हैं x क्या हमारा 2, यहाँ लिख लेते हैं 2 इज इक्वल टू m इज टू n, 1:1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 1 + 1 आ जाएगा, ये भी 1 आएगा। x2 क्या है हमारा, x2 इज 1, 1 × 1 प्लस n इज 1 इंटू x1 कितना हमारा a, ठीक है। 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 × 2 ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 × 1 इज 1 प्लस 1 इंटू a इज a 4, ये 1 इधर जाएगा -1 हो जाएगा, 4 - 1 इज 3, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। सिंपल सा कैलकुलेशन है। y के लिए देखते हैं, y इज इक्वल टू y क्या है हमारा -3, चलिए -3 सब्सटीट्यूट किया है, m कितना है 1, y2 कितना है 4 प्लस n इज 1 इंटू y1 कितना हमारा b डिवाइडेड बाय 1 + 1, 1 + 1 2 हो जाएगा। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, थोड़ा फास्ट हम जा सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, समझने में भी आसानी हो जाएगी, टाइम सेविंग रहेगा। 2 × -3 इज -6 इज इक्वल टू 4 × 1 इज 4 प्लस 1 × b इज b, 4 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -6 - 4 इज इक्वल टू b, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा -10। ओके, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर 3, -10। ये स्टेटमेंट लिखना भूलना मत। इस तरीके से हम डायमीटर के पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट्स निकाल चुके यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये हमारा 7, जो लिखना भूल गए हम, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने से पहले और एक चीज बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में बोला था मैंने कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 में, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सॉल्व एग्जांपल नंबर आई थिंक इट इज 6 है, ओके 7 है, और ब्रिज वाला वो क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, उसे सॉल्व कीजिएगा। वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, समझने में बहुत आसानी है, उसको देखने के लिए आप मेरा उससे रिलेटेड जो वीडियो मैंने बनाया सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें सारे सॉल्व एग्जांपल सॉल्व किए हैं, तो वो क्वेश्चन भी अच्छे से आप स्टडी कीजिए। दैट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इस क्वेश्चन नंबर अभी जो 8 हम लेने वाले हैं, मैं सोचता हूँ कि इस क्वेश्चन जो कि 8, 9 आगे के क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे, और साथ में कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये क्वेश्चन देखिए, समझिए दोबारा और एक बार, और प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।